नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल से रिलेटेड दो या तीन बड़ी अपडेट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो दो चीजें आपको मैं दो पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं, वो ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आप उनमें कुछ गलती करते हैं तो डायरेक्ट आपको जो है वो रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी एक अपडेट आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपके डीवी एंड मेडिकल को लेकर। यहाँ पर एक नोटिस वायरल हुआ था जिसके अंदर ये बताया गया था कि आपके जो फिजिकल हैं वो 18 अगस्त से स्टार्ट करवाए जाएंगे और उन्हीं के साथ ही आपके जो भी बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई करने वाले हैं उनका जो मेडिकल और डीवी है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों के जो डाउट्स निकल कर आ रहे हैं वो इस बात पर निकल कर आ रहे हैं कि क्या जो मेडिकल होगा वो जितने भी बच्चे फिजिकल को पास करेंगे क्या उन सभी बच्चों का जो मेडिकल है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि भाई जितने भी बच्चे फिजिकल को पास करेंगे, यानी कि अगर मैं मानता हूं कि 3.5 लाख बच्चे में से अगर 3 लाख बच्चे अगर फिजिकल को पास करते हैं तो यहाँ पर जो 3 लाख बच्चे हैं उनका यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा। सो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आपके जितने भी बच्चे फिजिकल पास करवाते हैं उनका यहाँ पर मेडिकल कंडक्ट करवाया जाए। इसके भी दो रीजन है। एक तो आपके जो बच्चे लेने हैं वो लिमिटेड लेने हैं। ऐसे में आपके जितने भी बच्चे फिजिकल को पास करते हैं, यानी कि अगर आपके 45,000 प्लस मान लो आपकी वैकेंसी है, अगर उसका 1.5 गुना बच्चा भी अगर वो लेते हैं मेडिकल के लिए, सो उसके अलावा जितने भी बच्चे बन जाते हैं उनका यहाँ पर मेडिकल करवाने का कोई भी लॉजिक नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मेडिकल उनका कंडक्ट करवाया भी जाता है और अगर उन बच्चों का नाम उस 1.5 गुना बच्चों की लिस्ट में नहीं भी आता है तो यहाँ पर जो सरकार का रिसोर्स है, जो टाइम है, वो सारा यहाँ पर बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। सो इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए इस तरह की जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट आपके नहीं करवाती है। आपके जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे और उनमें से भी कितने गुना बच्चे आपके लेने हैं, उन्हीं का ही जो मेडिकल है, जो डीवी है, वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सेकंड, आपका जो डेट है वो 18 तारीख बताई जा रही है, लेकिन बच्चों को लग रहा है कि नोटिस फेक है या फिर ये जो नोटिस है इसके अकॉर्डिंग अभी जो है 18 तारीख को फिजिकल कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह की चीजों के अंदर आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा। आप 18 तारीख को बेस मानकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा कि अगर इन केस 18 तारीख को आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाते हैं सो उस केस में आप क्या करेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास प्लान बी है कि आप 5 दिन में 4 दिन में अगर जो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, देन आप इस चीज का वेट कर सकते हैं कि फाइनल नोटिस जो है वो सीआरपीएफ की वेबसाइट के ऊपर आएगा। बट अगर आपके पास इतना प्लान बी नहीं है कि आप 5 दिन में तैयारी कर सके तो आप अभी से 18 तारीख को बेस मानकर अपनी जो तैयारी है उसको यहाँ पर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट बात जिसके वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहीं अदर स्टेट के हैं लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहां चले जाते हैं, असम में चले जाते हैं। सो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही सिलेक्शन लेना है। अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर पकड़े जाते हैं तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी उस समय में बड़े एक्टिव इस समय में हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार से आपने देखा होगा या उससे पिछली बार देखा होगा बहुत सारे लोग नौकरी लेने के लिए अपनी स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं। सो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो बच्चे हैं, वो उन लोगों को पहचानते हैं, पकड़ते हैं। सो इस केस के अंदर अगर आप पकड़ में आ जाते हैं तो डायरेक्ट आपको वहां पर रिजेक्ट तो किया ही जाएगा। अदरवाइज आप एसएससी के जो एग्जाम्स है वो भी आगे फ्यूचर में नहीं दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि जिसकी वजह से आप पकड़ में आओ, एग्जाम नहीं दे पाओ, सो वो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसानदायी रहने वाला है। इसकी बजाय जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें आप मेहनत कीजिए और उसमें अपने ही स्टेट में अच्छे मेरिट में आने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए यही कुछ बड़ी अपडेट थी। बाकी और कोई बड़ी अपडेट होगी उसके साथ आपसे हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।